गाइस, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डेटा सफिशिएंसी। एंड डेटा सफिशिएंसी सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाइट स्कोरिंग टॉपिक है ये। एंड इस टॉपिक को आप अगर अभी समझना चाहते हैं तो इससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी अपने में ही एक टॉपिक नहीं है, इट इज़ अ टॉपिक दैट इज़ जनरेटेड और आई कैन से दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ अदर टॉपिक्स। जैसे डेटा सफिशिएंसी, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, होती क्या है। डेटा सफिशिएंसी इज़ बेसिकली कि आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स होंगी आपके पास, नेमली स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। उन स्टेटमेंट्स में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या वो दो स्टेटमेंट्स काफ़ी है आपके सोल्यूशन को निकालने के लिए। दैट इज़ द ओनली रोल दैट यू हैव टू प्ले, दैट इज़ योर चैलेंज, कि आपको फाइंड आउट करना है वेदर द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके पास, चाहे वो कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस का हो, ब्लड रिलेशन का हो, सिटिंग अरेंजमेंट का हो, रीजनिंग के किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड डेटा सफिशिएंसी इज अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बाकी के टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ सकें और आपको सारे रूल्स, लॉजिक्स, टिप्स, ट्रिक्स सब पता हो रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स। डेटा सफिशिएंसी में बेसिकली आपका एग्जामिनर ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो एंड कितनी आपकी कंक्लूजन पावर अच्छी है। तो आज का हमारा डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक होगा डायरेक्शनल सेंस। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में क्वेश्चंस प्रेजेंटेड होंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास ऑप्शंस होंगे। स्टेटमेंट 1 आपके पास होगी प्रेजेंट और कुछ होगी स्टेटमेंट, और फिर आपके पास होगी स्टेटमेंट 2। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा और उन स्टेटमेंट्स को आपने एनालाइज करना है, देखना है, सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, और उनके बेसिस पे आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड ऑप्शन होगा ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड रिक्वायर्ड। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास हो सकता है डेटा इनसफिशिएंट। डेटा इनसफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास इन दो स्टेटमेंट्स में डेटा है उससे आपका आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके आंसर्स नहीं बताने हैं, यही आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपने कंसिडर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर आपके जो आंसर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन आपने वहाँ पर ही रुकना नहीं है, आपने सेकेंड स्टेटमेंट को भी कंसिडर करना है और ये चेक करना है कि क्या सेकेंड स्टेटमेंट अलोन इंडिविजुअली वो आंसर निकाल पा रहा है कि नहीं। अगर सेकेंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों से आंसर निकलते हैं तो एक केस और बनता है, ये 4 केस तो है ही, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस भी बनता है जहाँ पर बोलते हैं दैट ओनली 1 और ओनली 2 कैन प्रोवाइड इज सफिशिएंट, ऐसे बोल सकते हैं। दैट ओनली स्टेटमेंट 1 और ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। तो ये ऐसा आपके पास क्राइटेरिया होता है जहाँ पर स्टेटमेंट 1 से भी आप आंसर निकाल सकते हो और आंसर आपके स्टेटमेंट 2 से भी डिराइव हो सकता है। तो ये था एक जनरल सी इंट्रोडक्शन। डायरेक्शन डिस्टेंस हमने टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उस टॉपिक में ज़रा सा भी डाउट है तो आप फिर से वीडियो देखिए, उसे समझिए, ताकि आप यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी जब हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन समझेंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है तो अब हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है एंड द क्वेश्चन सेज दैट विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू विलेज डी। अब हमने ये बताना है कि आर कौन से डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू डी, लेकिन हमें नहीं भी बताना। कैसे नहीं बताना कि हमें एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं बताना, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या इन दो स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें आंसर मिल सकता है कि नहीं। एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, लेकिन आंसर का सल्यूशन निकालना भी है, राइट। सो आई थिंक दिस स्टेटमेंट विल बी मोर क्लियर जब हम एक्चुअल में ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि खाली एक स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे। पहले हम कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है विलेज आर इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज टी एंड विलेज आर इज टू द वेस्ट ऑफ एफ। जब भी एंड यूज करते हैं तो एंड हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में सबसे पहले बताया जा रहा है। सबसे पहले बताया जा रहा है विलेज आर के बारे में, तो जो नॉर्थ ऑफ विलेज टी है ये भी आर की इंफॉर्मेशन दी गई है एंड वेस्ट ऑफ विलेज एफ है वो भी आर की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये चीज़ मैं आपको हर टॉपिक में बता चुकी हूँ, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो डायरेक्शन डिस्टेंस हो, कि एंड हु या विच में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम अगर आर की इंफॉर्मेशन दी है तो हम सबसे पहले आर को ड्रॉ करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर हम आर को ड्रॉ करें और बोला गया है आर इज टू द नॉर्थ ऑफ टी, अगर आर नॉर्थ ऑफ टी है मतलब टी यहाँ पर होगा और टी के नॉर्थ पे आर होगा। तो अगर आर यहाँ पर है ऊपर है तो टी हम नीचे ड्रॉ करेंगे, आर यहाँ पर है तो टी को हमने नीचे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट बोला गया है, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, आर है और आर के यहाँ पर टी हो गया। नेक्स्ट बोला गया है आर इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, अगर एफ यहाँ पर है तो एफ का वेस्ट होगा दिस साइड, तो यहाँ पर आर आएगा। आर इज टू द वेस्ट ऑफ एफ, एफ के वेस्ट में है, वेस्ट इज टू द लेफ्ट, तो एफ जो है आर जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो अगर आर यहाँ पर है तो एफ इधर होगा। हमने ये ड्रॉ कर लिया। हमें खाली डायरेक्शन बताया गया है, डिस्टेंस नहीं बताया, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम। अभी हम मर्ज नहीं करेंगे, हम सेकंड स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ टी, तो हम पहले टी को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर विलेज डी आ जाएगा क्योंकि टी का वेस्ट इस साइड है, तो टी के वेस्ट पे डी आ गया, राइट। ये दो हमारी स्टेटमेंट है और हमें पूछा गया है दैट आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी। यहाँ पर आर गिवन है लेकिन डी नहीं गिवन, और यहाँ पर डी गिवन है और आर नहीं गिवन, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास आंसर नहीं आता। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन दो स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। बोला गया है आर एफ और टी, और यहाँ पर डी और टी है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन है टी, ऐसे ही यहाँ पर कॉमन है टी, तो टी हमारे पास गिवन है। अब टी को कॉमन कंसिडर करके टी से रिलेशन है डी का, तो टी जो है वो डी के राइट पे है, यहाँ पर टी है तो डी आ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। ये बन गया हमारा फाइनल डायग्राम। और ये फाइनल डायग्राम कैसे बना है, जब हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, तब हमारे पास एक डायग्राम डिराइव हो गया है। अब बोला गया है दैट विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू विलेज टी। जब विद रिस्पेक्ट टू किसी भी पर्सन का बोला जाता है मतलब हमने वहां पर उस पर्सन को कंसिडर करना है। हमने डी पर्सन को कंसिडर कर दिया। अब डी से हमें देखना है कि आर किस डायरेक्शन में है। डी यहाँ पर है, आर है यहाँ पर, और हमने डायरेक्शन डिस्टेंस में ये पढ़ा था, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर आर है और यहाँ ही नॉर्थ ईस्ट है, तो डी से आर है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे हमें मिल गया है आंसर, लेकिन हमने आंसर नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि क्या ये दो स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं। हमारे पास ऑप्शंस है इन अ फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, सेकेंड ऑप्शन है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है डेटा इनसफिशिएंट। तो इन चार ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन होएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सॉल्व करके देखा तो आंसर ना ही फर्स्ट से आ रहा है ना ही सेकंड से आ रहा है। लेकिन जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया तो डेफिनेटली हमें एक आंसर मिल गया है। और हमें आंसर नहीं बताना, हमें ये बताना है कि क्या सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट है तो वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है कि हमें दोनों स्टेटमेंट्स चाहिए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके ही आंसर आएगा। तो डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला लॉजिक तो आएगा ही आएगा और साथ में आपका एक और टॉपिक कवर हो जाता है, तो एग्जामिनर को ये समझ आ जाता है कि आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं। वो आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं, और डेटा सफिशिएंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए सो डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेटा सफिशिएंसी, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। एंड
इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, आपको अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके देंगे, जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दीजिए उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाए, एंड that is the only way in which you can compete your competitors and leave them behind and crack your exams. So keep learning and keep practicing and do register at abhyasonline.in.